नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा भारतीय बाजार को लेकर कि जो मार्केट है इस समय, वो मार्केट एक्चुअली में बिल्कुल विपरीत जा रहा है कंडीशंस के। यानी कि जो बाजार गिरता जा रहा है उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, और गिरावट में जो इन्वेस्टर्स डरने लगे हैं, परेशान हो रहे हैं और बेच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ घटता भाव देखकर डर कर बेच रहे हैं। इसके अलावा कोई कारण है नहीं अगर आप नोटिस करोगे तो। हां, कमजोर रुपया जरूर हो रहा है, एफआईआई बहुत पहले से बेच रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं दिखता है मुझे। अगर आपको डेड इकोनॉमी है, ये वो है, तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो डेड इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा हो। सारे के सारे डेटा सुपर पॉजिटिव ही हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इस गणतंत्र दिवस पे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं शेयर बाजार में कैसे अगले 2-3 रिपब्लिक डे तक रुकता हूं, कैसे अपने आप को मैनेज करता हूं, कैसे संभालता हूं। मार्केट का ना एक बहुत अच्छा डेटा ये है कि जो जितना ज्यादा समय देता है बाजार को, वो उतने ज्यादा चांसेस रखता है हाई वैल्यू कंपाउंड करने की। और जो जितने कम समय में उठा पटक करके जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करता है, उसके उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं अपने कैपिटल को खत्म करने के। तो बाजार में ना बहुत बोरिंग तरीके से पैसा बनता है, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बनता। और बोरिंग क्या है, लेके बैठ जाओ फिर कुछ मत करो, ये है बोरिंग। इंटरेस्टिंग का है, आज ये खबर आई, इसके दम पर ये लिया, कल वो लिया, परसों ये लिया, टेक्निकल खोला, ये खोला, वो खोला, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका टाइम पास होगा, लेकिन पैसा बोरिंग तरीके से बनता है। और एक चीज, आप जितनी छोटी पोजीशन रखोगे ना अपने लिए, उतना ज्यादा अच्छा है। आपको याद होगा, मैं लगातार जब पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात करता था तो मैं कहता था कि अपनी पोर्टफोलियो 15-20 स्टॉक रखो, पैसे को डाइवर्सिफाई करो, हर सेक्टर में जाओ, किसी भी स्टॉक में 7% से ज्यादा अलोकेट मत करो, क्योंकि कब कौन सी कंपनी डेड हो जाए पता नहीं ना हमें। तो शेयर बता रहे भाई, अच्छी अच्छी कंपनियां खत्म हो जाती हैं यार। टीसीएस भी 4,500 से 3,000 पे चल रहा है ना बड़े लंबे समय से। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मस्ट है, लेकिन लोगों को क्या है, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में एक साथ बड़ा पैसा डालते हैं। वो होती है हाई रिस्क। सही है भाई, ग्रोथ करने के लिए करना पड़ता है ये सब, लेकिन यार रिस्क भी है। वो रिस्क कैपेसिटी आप में है लेने की या नहीं है, वो भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तो हो गई अपना लेक्चर समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। आज तो बाजार बंद है, कल से ले फ्राइडे तक बड़ा एक्शन होगा। और इस बार वीकेंड 2 दिन का नहीं आएगा दोस्तों, वीकेंड सिर्फ 1 दिन का होगा, सैटरडे, क्योंकि संडे मार्केट खुलेगा। संडे मार्केट खुलेगा, 1 फरवरी है, बजट है, फुल एक्शन होगा संडे को इस बार, आप ये मान लीजिए। ठीक है जी। तो बात करें अगर कल से लेकर फ्राइडे तक की, तो आपके लिए भरपूर एक्शन लाइन अप है। सबसे पहले तो यूएस से रिलेटेड खबर आ सकती है कि वो पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि दो चीजें हुई। एक, डेवोस में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब का बयान कि रशिया का ऑयल काफी कम खरीद रहा है भारत और टैरिफ अभी भी चल रहा है, तो उसको हमें हटाना चाहिए। दूसरा, कल डेलीगेशन आया हुआ था भारत में और वो बातचीत कर रहे थे एस जयशंकर साहब से। लगातार बात हुई है कल के सेशन में इसी के ऊपर और ट्रेड टॉक के ऊपर। ठीक है जी। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के साथ कल के सेशन में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो सकता है और पूरी ट्रेड डील को लेकर भी कुछ जानकारी आ सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तीसरी बात, अगर आप नोटिस करें तो फेड चेयरमैन की तरफ से भी बयान आएंगे, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और चौथी बात, गोल्ड और सिल्वर फिर फ्रेश लाइफ हाई लगाएंगे। आज भारतीय बाजार तो बंद है, लेकिन कॉमेक्स पे धमाका हो गया है गोल्ड की तरफ से, बड़ा वाला। मैं आपको एक बार लेवल्स बताना चाहूंगा दोस्तों। कॉमेक्स की बात करूं तो सोना $5,000 पार और चांदी 5% ऊपर $106.65 प्रति आउंस ट्रेड कर रहा है। वहीं गोल्ड ने $5,000 का लेवल निकाल दिया है, 1.5% की तेजी है, $5,056 प्रति आउंस पे इस समय ट्रेड कर रहा है और आज $5,091 का हाई लगाया है। तो कल भारतीय बाजार में सोना चांदी तो एक बड़ा गैप अप मारने वाले हैं, आप इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहीं कॉपर में 1% के करीब की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट सोना चांदी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, स्पेशली चांदी जो कि 5% से ज्यादा उछल गया है आज। तीसरा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। रिजल्ट्स के बेसिस पे काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ नाम शेयर करूं, मैं ऑलरेडी डिटेल शेयर कर चुका हूं तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे ज्यादातर।
20 माइक्रोन, श्याम मेटालिक्स, वक्रांगी, एसबीएफसी फाइनेंस, कोटक बैंक, जेटीएल इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, एमसीएक्स, एडवानी होटल्स, पीरामल फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर कल एक्शन में रहेंगे, जिन्हें आपको देखना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।